नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीनियस एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज हम पशुपालन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ये हर एग्जाम में बार-बार पूछे जाने वाले वो क्वेश्चन लाया हूं मैं जो गत परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए, पूछे जाएंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर अपन फोकस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी छोड़े ना। तो हम ज्यादा समय न गवा करके हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की उस नस्ल का नाम बताइए जो मांस उत्पादन व दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है। स्कूल व्याख्याता 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अंदर जो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन आया था पश्मीना, दूसरा ऑप्शन था जमुनापारी, सी था कश्मीरी, डी था बर्बरी। तो इसके अंदर जो आंसर होगा आप सभी को ज्ञात होगा। इसके अंदर जो आंसर होगा कौन सा होगा? जमुनापारी। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, बकरी में नव आगंतुक का उत्पादन कहलाता है। क्वेश्चन थोड़ा हिंदी का जो इसका लैंग्वेज है थोड़ा इसका टफ है। तो नव आगंतुक का मतलब होता है कि बकरी में जनन की क्रिया क्या कहलाती है। स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अंदर ऑप्शन में आया था वेल्पिंग, किडिंग, काविंग, उपरोक्त तीनों। तो ध्यान रखना कौन सा होगा? किडिंग। कौन सा होगा? किडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तीसरा जो क्वेश्चन है, विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो की उत्पत्ति कहां से हुई है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर MPUVT 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन में था स्पेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, बुखारा। ठीक है। तो ध्यान रखना मेरिनो जो भेड़ की उत्तम नस्ल मानी जाती है, ध्यान रखना। और इसका ऊन प्रोडक्शन व दुग्ध उत्पादन में भी अच्छी ये विदेशी नस्ल है मेरिनो। और राजस्थान की मेरिनो आप जानते हैं चोकला नस्ल को मानी जाती है। और चोकला नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेन। ठीक है। मेरिनो का उत्पत्ति स्थान क्या है? स्पेन। चौथा जो क्वेश्चन है, फ्रिजवाल गाय किसका क्रॉस है? AAO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रिजवाल को याद करने का ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। फ्रिजवाल, फ्रिजवाल, तो फ्रिजवाल के लास्ट में वाल है तो वाल, साहीवाल। ठीक है। और फ्रिज, फ्रिज कहाँ रखते हैं? जहाँ गर्मी होती है। तो होलिस्टन जो फ्रीजियन है वो विदेशी नस्ल ठंडे इलाकों में रहती है। इसको कहाँ रखेंगे? मतलब गर्मी में रखेंगे। तो क्या हो जाएगी? HF। तो याद रखने का ट्रिक यही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा HF इंटू साहीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मारवाड़ी किसकी नस्ल है? तो ध्यान रखना AAO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। मारवाड़ी जो नस्ल है वो ऊंट, बकरी, घोड़ा और उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना ये तीनों की है, ऊंट की भी है, बकरी की भी है, घोड़ा की भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। छठा जो क्वेश्चन है, एक कुबड़ वाले भारतीय ऊंट वाला शास्त्रीय नाम बताइए। अब शास्त्रीय मतलब साइंटिफिक नेम क्या होगा? एक कुबड़ वाले जो ऊंट होता है उसका नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और दो कुबड़ वाला जो ऊंट होता है कैमेलस बैक्टीरियंस, दो कुबड़ वाले ऊंट को कैमेलस बैक्टीरियंस कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सातवां जो क्वेश्चन है, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? ध्यान रखना बकरी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में आया था जेट 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में था 46, 60, 54 या 64। तो इसके अंदर बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 60। 54 गुणसूत्रों की संख्या भेड़ में होती है, 46 गुणसूत्रों की संख्या किसमें होती है? मानव में होती है। आठवें क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी भेड़ नस्ल भारत की सरताज कहलाती है? ऑप्शन में था मारवाड़ी, चोकला, लोही, नेलोर। जेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखना कौन सी भेड़ नस्ल भारत की सरताज कहलाती है। तो यहाँ ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर होगा, लोही इसका राइट आंसर होगा। नवा जो क्वेश्चन है, भैंस की नस्ल नीली का संबंध, यानी नीली रावी जो भैंस है उसका संबंध किससे? स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन था गंगा, रावी, सतलज या व्यास। तो ध्यान रखना ऑप्शन के अनुसार हम क्या करेंगे? सतलज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां जो क्वेश्चन है, ब्रोडर की 2 फीट फर्श की ऊंचाई का अनुकूल तापक्रम क्या होना चाहिए? स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन में था 95, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भेड़ की चोकला नस्ल मादा का वजन कितना होता है? स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रखना ऑप्शन में था 10-12 किलोग्राम, 14-16 किलोग्राम, 24-32 किलोग्राम, 18-22 किलोग्राम। तो ध्यान रखना 24 से 32 किलोग्राम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भेड़ की चोकला नस्ल। और भेड़ की चोकला नस्ल कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, जो ऊन प्रोडक्शन, दूध प्रोडक्शन दोनों के मामले में सबसे उत्तम मानी जाती है। भैंस
की नस्ल जिसके सींग हंसियानुमा आकार के होते हैं वो नस्ल कौन सी है? मुर्रा, सुरती, मेहसाना, नीली गाय। इसके अंदर 4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? भैंस की हंसियानुमा आकार के जो सींग होते हैं वो किसके होते हैं? दराती आकार के, सुरती के होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर इसका बी होगा। और मुर्रा के आप जानते हैं जलेबी आकार के सींग होती है। मेहसाना के आप जानते हैं कि कुंडलानुमा सींग जो होते हैं वो मेहसाना भैंस के होते हैं। तो सुरती एक भैंस की नस्ल है जिसके सींग किस नुमा होंगे? सींग हंसियानुमा। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। 12वीं का 13वां जो क्वेश्चन है, गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं? आप सभी जानते होंगे, लैम्ब नहीं कहते। लैम्ब सिर्फ और सिर्फ किसे कहते हैं? भेड़ के नवजात को लैम्ब कहते हैं। काफ किसे कहते हैं? गाय के नवजात को कहते हैं काफ कहते हैं। किड किसे कहते हैं? बकरी के नवजात कहते हैं। पिगलेट सुअर के नवजात को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा काफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल जिसका नाम है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर MPUT 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है जो वो कौन सी है? चोखला नस्ल मानी जाती है। इसको फर्स्ट वरीयता देंगे क्योंकि ऊन प्रोडक्शन, मांस प्रोडक्शन, दूध प्रोडक्शन सब में ये अव्वल मानी जाती है। मालपुरा नस्ल ये टोंक में पाई जाती है। मारवाड़ी जो ये भी राजस्थान की अच्छी नस्ल है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 15वां जो क्वेश्चन है, मुर्रा और सुरती नस्लों के संकरण से विकसित भैंस की नस्ल कौन सी है? आप जानते हैं होंगे, और ये कौन सी? MSM, मतलब मुर्रा और सुरती। याद करने का ट्रिक है MSM, मेहसाना इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। 16वां जो क्वेश्चन है, एक दिन में 6 सप्ताह उम्र तक के मुर्गी के बच्चे क्या कहलाते हैं? स्कूल व्याख्याता 2022 में कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। लेयर, चिक, पुलेट, ग्रोवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा है? चिक। कौन सा है? चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां जो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य नस्ल मानी जाती है? मतलब गाय के उद्देश्य से पाली जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर MPU 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या गिर, हरियाणा, कांकरेज, नागौरी, इनमें से अपने को छांटना है कौन सी है? ध्यान रखना, गिर दुधारू नस्ल है, हरियाणा कांकरेज द्विकाजी नस्ल है, ड्विल पर्पज ब्रीड के नाम से जानी जाती है। नागौरी क्या? ड्रोट, मतलब यह भारवाही नस्ल में मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? गिर इसका राइट आंसर होगा, दुधारू नस्ल यही है। एक गिर जुगाली, 18वां जो क्वेश्चन है, एक गिर जुगाली करने वाला जानवर कौन सा है? जेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखना, एक गिर जुगाली मतलब जो जुगाली नहीं करता है वो कौन सा है? घोड़ा है, बकरी है, भेड़ है या गाय है? ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? घोड़ा, क्योंकि बकरी, भेड़, गाय तो जुगाली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है? स्कूल व्याख्याता 2000 में पूछा गया था। और इसका जो राइट आंसर होगा, ए इंग्लैंड होगा, या बी डेनमार्क होगा, या सी हॉलैंड होगा, या डी कनाडा होगा। तो ध्यान रखना, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। 20वां लास्ट जो क्वेश्चन है, गाय में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और गाय में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग। क्या कहलाती है? काविंग, ठीक है। और भैंस में भी प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? काविंग, ठीक है। लैम्बिंग, भेड़ में प्रसव की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। बकरी में प्रसव की क्रिया किडिंग कहलाती है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और आप इस वीडियो को देखना कभी नहीं भूलें। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।